वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अक्टूबर 2025 के सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। 50 से भी ज़्यादा एमसीक्यू और वो भी बिल्कुल एग्जाम फोकस्ड और क्रिस्प एक्सप्लेनेशन के साथ। इसका पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बीच बीच में मैंने कई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डाले हैं जो आपके एग्जाम में सीधे काम आएंगे। तो लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन, नई दिल्ली में हुए 2025 आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप में किस देश ने मेडल टैली में टॉप किया? करेक्ट आंसर, इंडिया। इंडिया ने कुल 8 गोल्ड, 10 सिल्वर और 8 ब्रोंज जीते हैं और मेडल टैली में पहला स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट, 17th फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म श्रेणी का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता? आंसर, लापता लेडीज। फिल्म ने 24 नॉमिनेशन और 13 अवार्ड्स जीते हैं और सबसे ज्यादा अवार्ड जीतने वाली फिल्म बनी है। 17 फिल्म फेयर 2025 से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं हम लोग। डायरेक्टर किरण राव ने बेस्ट डायरेक्टर लापता लेडीज के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है। क्रिटिक्स श्रेणी में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मैदान को दिया गया है। वहीं मेल कैटेगरी में लीडिंग रोल में अभिषेक बच्चन को उनकी मूवी आई वांट टू टॉक और कार्तिक आर्यन को उनकी मूवी चंदू चैंपियन के लिए संयुक्त रूप से दिया गया है, यानी कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन को दिया गया है ज्वाइंटली। और वहीं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट को दिया गया है उनकी फिल्म जिगरा के लिए। आलिया भट्ट को इस वर्ष लगातार तीसरी बार यह अवार्ड मिला है, जो कि एक रिकॉर्ड है। भारत सरकार द्वारा सरकारी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि आईटीआई को मॉडर्नाइज करने के लिए शुरू की गई स्कीम का नाम क्या है? करेक्ट आंसर, पीएम सेतु। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि लगभग 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है और इसके तहत लगभग 1,000 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट आईटीआईज को मॉडर्नाइज किया जाएगा। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में किस देश ने मेडल टैली में टॉप किया है? करेक्ट आंसर, ब्राजील। ब्राजील पहले स्थान पर रहा जबकि चाइना एंड ईरान सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन पर रहा। ब्राजील इज अ करेक्ट आंसर। क्रिटिकल मिनरल्स के लिए संभावित मार्ग के रूप में चर्चा में आया पासनी बंदरगाह किस देश में स्थित है? करेक्ट आंसर, पाकिस्तान। पासनी पाकिस्तान के बलूचिस्तान तट पर स्थित एक बंदरगाह शहर है। हाल ही में यह खबर में रहा क्योंकि पाकिस्तान ने इसे अमेरिका को क्रिटिकल मिनरल्स के लिए एक रणनीतिक मार्ग के रूप में देने पर विचार किया। तो आपको याद रखना है पासनी बंदरगाह पाकिस्तान में स्थित है। भारतीय वायुसेना दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? करेक्ट आंसर, 8 अक्टूबर। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना वर्ष 1932 में हुई थी और 2025 में इंडिया 93rd एयरफोर्स डे सेलिब्रेट कर रहा है। कौन सा चीनी जहाज निंगबो झाउसान से व्लादिवोस्तोक तक आर्कटिक के रास्ते जाने वाला पहला कमर्शियल जहाज बन गया है? करेक्ट आंसर, इस्तांबुल ब्रिज। चीनी जहाज इस्तांबुल ब्रिज आर्कटिक रास्ते से 18 दिनों में निंगबो झाउसान यानी चीन से यूके के व्लादिवोस्तोक तक जाने वाला पहला कमर्शियल जहाज बन गया है। यह स्वेज नहर के रास्ते की तुलना में एशिया और यूरोप के बीच एक छोटा और ज्यादा किफायती शिपिंग कॉरिडोर है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली के 8वें सेशन, याद रखिएगा 8वें सेशन का वेन्यू कौन सा शहर रहा? करेक्ट आंसर, न्यू दिल्ली। इंडियन सोलर अलायंस का इंडिया और फ्रांस के बीच में हुआ एक समझौता COP21 पेरिस 2015 में किया गया था और भारत में पीएम कुसुम स्कीम सोलर एनर्जी को प्रमोट करता है और भारत का लक्ष्य 2030 तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना भी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसे आप लोग को ध्यान में रखना है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया और फ्रांस के बीच में है और ये COP21 पेरिस 2015 में हुआ था। गोबी डेजर्ट किस देश ने अक्टूबर 2025 में गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सोलर थर्मल पावर स्टेशन शुरू किया है? यानी कि गोबी रेगिस्तान में पहला थर्मल पावर स्टेशन। करेक्ट आंसर, ए, चाइना। चाइना ने
पहला सोलर थर्मल पावर स्टेशन गोबी के झांसू प्रोविंस में शुरू किया है? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है वर्ष 2025 में? करेक्ट आंसर 85th रैंक। अभी इस वर्ष 2025 में भारत का रैंक 85th है, वहीं 2024 में भारत का रैंक 84 था। पिछले साल भारत के वीजा से 59 कंट्री की यात्रा करना पॉसिबल था, जो कि इस साल घटकर 57 कंट्री हो गया है। वहीं सिंगापुर इस इंडेक्स में सबसे टॉप में है, फर्स्ट पोजीशन में सिंगापुर है। 2025 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में भारत का रैंक क्या है? करेक्ट आंसर 102nd। अक्टूबर में लॉन्च किया गया ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में लगभग 136 कंट्री को कवर किया गया, जिसमें कि भारत का रैंक 102nd है। और इस रिपोर्ट में एक बात और भी सामने आई है कि लगभग ऐसा अनुमान जताया गया है कि लगभग 56 देश 2030 तक यूनाइटेड नेशन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, एसडीजी गोल, जीरो हंगर का लक्ष्य तक भी नहीं पहुंच सकते हैं। यूनाइटेड नेशन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसका एक गोल जो जीरो हंगर है, उस लक्ष्य तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि सतत विकास लक्ष्य यूनाइटेड नेशन द्वारा 17 लक्ष्य डिवाइड किया गया है, जिसका एम है 2030 तक इस सारे गोल को अचीव करना। लगभग इसमें 17 गोल्स को कवर किए गए हैं और ये 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ और इसे 2030 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 17 गोल है, जैसे कि पहला नंबर में है नो पॉवर्टी इलिमिनेशन को लेकर, दूसरे नंबर पे है जीरो हंगर, तीसरे नंबर पे है गुड हेल्थ। ऐसे करते हुए लगभग 17 ऐसे गोल्स तय किए गए हैं यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि इंडिया का जो एसडीजी है यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, वो नीति आयोग जारी करता है। ये आप लोग को याद रखना है कि इंडिया का एसडीजी नीति आयोग जारी करता है। और जो अभी तक एसडीजी का स्टेटस है, ऐसा लगता है कि दुनिया एसडीजी लक्ष्य हासिल करने में बहुत पीछे है, खासकर एसडीजी 2 यानी कि जीरो हंगर और एसडीजी 13 में है क्लाइमेट एक्शन सबसे कठिन स्थिति में है और 2030 तक कई देश लक्ष्य पूरे नहीं कर पाएंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से आप लोगों को कुछ बातें ध्यान में रखनी है, जैसे कि इसके तहत 17 गोल है और इसकी समय अवधि 2030 तक है, 2030 तक। और इसे भारत का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसे नीति आयोग जारी करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लॉन्च हुआ था वर्ष 2015 में लॉन्च हुआ था, जबकि शुरुआत 1 जनवरी 2016 से शुरू हुआ गया, यानी कि इसका जो ड्यूरेशन है 1 जनवरी 2016 से 2030 के बीच में इन सारे 17 लक्ष्य को हासिल करना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत में पहली चीता सफारी किस राष्ट्रीय उद्यान में 1 अक्टूबर 2025 से शुरू की गई? करेक्ट आंसर कुनो नेशनल पार्क। कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है, आपको याद रखना है कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। यह सफारी उस प्रोजेक्ट का भाग है जिसमें अफ्रीका से चीता देश में पुनर्स्थापित किए गए थे और इस कदम में भारत के वन्य जीव संरक्षण तथा पर्यटन क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ा है, जहां चीते खुले व सुरक्षित वातावरण में देखे जा सकते हैं। तो ये भारत का पहला चीता सफारी होगा कुनो नेशनल पार्क। 2025 से 2029 के लिए IUCN स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन के पहले एशियाई चेयरपर्सन के रूप में किसे चुना गया है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि ये पहले एशियाई पर्सन है जिन्होंने जो इस पोस्ट पे गया है। करेक्ट आंसर विवेक मेनन भारत के जाने माने संरक्षण विशेषज्ञ और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के संस्थापक हैं। IUCN में इस कमेटी के 75 साल के इतिहास में पहली बार कोई एशियाई चेयर बना है और ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ये विवेक मेनन साहब जी हैं, आप इनकी फोटो देख सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, ताफ्तान ज्वालामुखी जो हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस देश में स्थित है? करेक्ट आंसर ईरान। ये दक्षिणी पूर्व ईरान में पाकिस्तान बॉर्डर से लगभग 56 किलोमीटर की दूरी पर है और ये मकरान कॉन्टिनेंटल ज्वालामुखी आर्क में
एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में वॉल के लोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अभी ये न्यूज में रहा है, आप इसे याद रखेंगे। ताप्तान वॉल्केनो ईरान में है। कौन सा देश इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN का 90वां स्टेट मेंबर बना? करेक्ट आंसर तुवालू। तुवालू प्रशांत महासागर में स्थित दुनिया का चौथा सबसे छोटा देश है। पर्यावरण संरक्षण और क्लाइमेट चेंज से जूझ रहे इस देश का IUCN में शामिल होना महत्वपूर्ण माना जा सकता है। ये आप देख सकते हैं, तुवालू है यहाँ पर। ये ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में है लगभग। बहुत छोटा सा आइलैंड है, यानी कि वर्ल्ड का 4th स्मॉलेस्ट। और तुवालू का कैपिटल भी याद रखना है आप लोग को, फुनाफुती। फुनाफुती तुवालू का कैपिटल है। किस देश को 2025 से 28 के लिए UN ग्लोबल जियोस्पेशियल की रीजनल कमेटी का को चेयर चुना गया है? करेक्ट आंसर इंडिया, भारत। और ये राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक नीतियों के तहत जियोस्पेशियल जानकारी के उत्पादन, उपलब्धता और उपयोग पर निर्णयों के लिए इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। अयोध्या के 9वें दीपोत्सव में कितने दियों का प्रज्वलित कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? करेक्ट आंसर 26 लाख। आसियान शिखर सम्मेलन 2025 में मेजबान देश कौन सा है? करेक्ट आंसर मलेशिया। प्राइम मिनिस्टर ने इसे वर्चुअली अटेंड किया है और ये मलेशिया के कुआलालंपुर में अक्टूबर 26 से 28 के बीच में आयोजन हुआ था। और इस समिट का थीम है इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। एक्सरसाइज ओशन स्काई 2025 में होस्ट कौन सा देश है? करेक्ट आंसर स्पेन। अक्टूबर 2025 में महाराष्ट्र के गवर्नर आचार्य देवव्रत द्वारा रिलीज की गई किताब मोदीज मिशन के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है बर्जेस देसाई। मोदीज मिशन नामक बुक के ऑथर है बर्जेस देसाई, जो कि लॉयर है और फॉर्मर जर्नलिस्ट भी है। और इस बुक का पब्लिकेशन रूपा पब्लिकेशन के द्वारा किया गया है। और इस बुक में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अर्ली लाइफ से लेकर उनके PM बनने तक का सफर को बताया गया है। निगोला चकोबा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर मणिपुर। कॉग्निवेरा इंटरनेशनल पोलो कप 2025 किस देश ने जीता है? करेक्ट आंसर इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आजकल क्वेश्चन का लेवल को थोड़ा अप करने के लिए कुछ ऐसे सवाल भी पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे। कॉग्निवेरा इंटरनेशनल पोलो कप 2025 के विजेता है भारत। अंटार्कटिका में भारत के आने वाले चौथे रिसर्च स्टेशन का नाम क्या है, जिसके जनवरी 2029 तक पूरा होने की उम्मीद है? पहले आप लोगों को याद रखना है कि 2029 तक ये पूरा हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर है मैत्री 2। यह नया स्टेशन पुराने मैत्री स्टेशन को रिप्लेस करेगा, जो कि 1989 में स्थापित किया गया था। और ये अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन है और इसे गोवा नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च डेवलप करेगा। इंडिया के और भी अदर रिसर्च स्टेशन जो कि अंटार्कटिका में स्थित थे। पहला दक्षिणी गंगोत्री 1993 में स्थापित किया गया था, अभी ये क्लोज्ड है। सेकेंड है मैत्री 1989 में स्थापित किया गया, इसे ही रिप्लेस करके मैत्री 2 लाया जा रहा है। और थर्ड है भारती, जो 2012 में स्थापित किया गया था और अभी भी वो चालू है। तो ये 4 टोटल, फोर्थ में अभी जो हमारा ये मैत्री 2, ये 4 स्टेशन का नाम आप लोग याद रखेंगे। ये चारों अंटार्कटिका रिसर्च स्टेशन, ये चारों अंटार्कटिका रिसर्च स्टेशन है। 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार में किसे सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर बी मारिया कोरिना माचाडो। इस वर्ष नोबेल का शांति पुरस्कार वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना माचाडो को दिया गया है। और ये वेनेजुएला के लोगों को लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने तथा तानाशाही से लोकतंत्र की ओर शांतिपूर्व संक्रमण के संघर्ष के लिए सम्मानित किया गया है।
तो आपको ये नाम याद रखना है। पहले तो पीस प्राइज किसे दिया गया है? मारिया कोरिना मचाडो को, और ये कहाँ की रहने वाली है? ये वेनेजुएला की रहने वाली है, ठीक है। और इसे नोबेल पीस प्राइज हमेशा नॉर्वेयन नोबेल कमेटी के द्वारा दिया जाता है, नॉर्वे में। याद रखेंगे, नोबेल पीस प्राइज नॉर्वे में दिया जाता है, और बाकी सारे जो भी नोबेल प्राइजेज है जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स स्वीडन से दिए जाते हैं, और पीस प्राइज जो है वो सिर्फ नॉर्वे से दिया जाता है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 का ग्रैंड टाइटल विनर कौन है? करेक्ट आंसर विम वान डी हेवर। विम वान डे हेवर, जो कि साउथ अफ्रीका के हैं। ये ग्रैंड टाइटल पुरस्कार दक्षिण अफ्रीका के फोटोग्राफर विम वान देन हेवर को उनकी फोटोग्राफी होस्ट टाउन विजिटर के लिए दिया गया है। कौन सा देश दुनिया का पहला देश बन गया है जिसे HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी के मां से बच्चे में संचरण को ट्रिपल एलिमिनेशन प्राप्त किया गया है? यानी कि ट्रिपल एलिमिनेशन का दर्जा प्राप्त करने वाला वो कौन सा देश बन गया है? करेक्ट आंसर सी, मालदीव्स। WHO ने मालदीव्स को हेपेटाइटिस बी से मां से बच्चे संचरण को समाप्त करने के लिए मान्यता दी है, जबकि वह पहले से ही HIV और सिफिलिस के लिए यह उपलब्धि हासिल कर चुका है, और इसलिए आज के डेट में मालदीव दुनिया का पहला देश बना है जिसे ट्रिपल एलिमिनेशन का दर्जा प्राप्त हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप लोग याद रखेंगे, ट्रिपल एलिमिनेशन मालदीव्स। फ्रेंड, ये थे आज के पहले 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ, और अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आप वाकई सीरियस हैं अपनी तैयारी को लेकर, और आप अगले 25 MCQ बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। सारे MCQ का PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में बिल्कुल फ्री उपलब्ध है, आप लोग वहां से उसे डाउनलोड कर लें और रिवीजन करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तैयार रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।